सबसे पहले we'll talk about what actually it is. देखिए simple past tense, as you can see, I hope you can read it. सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम बीते समय में हो चुका है और अब वो ओवर हो चुका है, अब वो समाप्त हो चुका है। कोई काम पास्ट में हुआ और होके वो खत्म हो गया। जैसे कि कल आई थिंक आईपीएल्स चल रहे हैं, तो मान लीजिए, आई डोंट नो व्हाट द स्टेटस इज, मान लीजिए कल चेन्नई सुपर किंग मैच यू नो लेट्स से जीत गई थी। ओके, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी, पापा मेरे ऑफिस से वापस आ गए थे शाम को 4 बजे, एटसेट्रा। नाउ इन टेंसेस की पहचान क्या होती है कि ये जो टेंसेस होते हैं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, दे ऑलवेज एंड इन था, थे, थी। जीत गई थी, पापा आ गए थे, मैंने खाना खा लिया था, एटसेट्रा। सो अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ पे मैं परफेक्ट लगाऊं या क्या बोलूं, तो आप हिंदी में दिमाग में सेंटेंस सोचिए कि किस पे एंड हो रहा है, ये था पे एंड हो रहा है, राइट? एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज सिंपल पास्ट टेंस देयर। जहां पे ऑफ कोर्स वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं एवरीवन, ओके, उसके 3 हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को मैं ये बोलती हूँ हमेशा www। www का मतलब है who, okay? See everybody, it's going to be a grammar session, so I would request all of you to pay great attention. We'll be talking in detail everything about past tenses, कैसे फॉर्म करना है, कहाँ आपको ट्रिक लगानी है, कैसे समझना है। सो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, वी यूज दिस, आई यूज दिस www। ये बेसिक सेंटेंस बनाने में आपकी बहुत हेल्प करता है, विच इज हु, व्हाट, वेयर, जिसको हम अगर ग्रामर की भाषा में देखें तो ग्रामर की भाषा में हम इसे बोलते हैं सब्जेक्ट, राइट? इसको हम बोलते हैं वर्ब, एंड देन इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ये होता है वेयर या फिर व्हेन। ओके, सो अगर आपको एक ग्रामर की लैंग्वेज समझ आती है, यू कैन पिक दीज वर्ड्स। अगर आपको ग्रामर की भाषा समझने में डिफिकल्टी होती है, यू कैन पिक www, which is who, what, where, कौन क्या कर रहा था, कहाँ कर रहा था। तो अब अगर मैं बोलती हूँ कि मैं लेट्स से मैंने बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप मैच जीत चुकी थी, ओके, मैंने ये बोला यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ये भी बात कर रही थी कि पहली बात तो हु का मतलब हो गया कोई व्यक्ति या किसी के भी बारे में जिसके बारे में बात हो रही है। व्हाट का मतलब होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है कोई भी काम, एक्शन। ना जब भी कोई वर्ब होता है उसको हम 3 तरीके से बोलते हैं, ओके? जैसे कि अब मैंने भी क्या बोला था? मैंने बोला था इंडिया वन द मैच। वन एक नंबर वाला वन नहीं, वन मतलब जीतने वाला वन। तो इसका जो मेन सिंपल वर्ड होता है वो होता है विन, फिर होता है वन, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है वन। कोई भी जो एक्शन है, कोई भी काम है, उसकी 3 फॉर्म्स होती है। एक होती है बेस फॉर्म, जिस बेस फॉर्म मतलब कि जो भी छेड़छाड़ करेंगे हम इस वर्ड पे करेंगे, हैव वन, विनिंग, राइट, या वन, ये बेस वर्ड है। उसके बाद आती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंसेस में, एंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो मोस्टली हम यूज करते हैं हैव वगैरह के साथ, हैव, हैज के साथ। ओके, सो ये जो सिंपल पास्ट टेंस होता है इसके साथ हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि ये। अभी मैं आगे जाने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? अब मान लीजिए कि मेरा वर्ड है कि मैं खाना खा चुकी थी, ठीक है? मेरा सेंटेंस ये है, मैं खाना खा चुकी थी। मैं, आई, और ate the food, ओके, कंटिन्यू कर दिया मैंने, I ate the food। अब अगर मुझे ये बोलना है तो इसमें एक्शन क्या है? एक्शन कहाँ हो रहा है? एक्शन हो रहा है खाने में, eating is the action। तो हमारा बेस वर्ड क्या है वर्ब का? eat है। eat की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वो होती है ate। eat की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है eaten, राइट? बच्चे पार्क में खेल रहे थे या फिर बच्चों ने पार्क में खेला, राइट, या खेला था। सो आई विल से दैट द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। अब इसमें हमारा वर्ब क्या है? इसमें हमारा वर्ब है चिल्ड्रन प्लेड, प्ले, प्लेड,
played, and these you have to learn. आपको ऑटोमेटिकली, आप जितना इंग्लिश बोलेंगे उससे आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होगी. मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, फटाफट कमेंट कीजिएगा उसकी तीनों फॉर्म्स. ओके, तो वर्ड है हमारा, मान लीजिए गो. गो की तीनों फॉर्म्स क्या होती है? राइट, तो यही होते हैं वर्ब. गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, राइट, एंड एटसेट्रा. सो अब जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, हम उसमें लगाते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, अब अगर मैं बोल रही हूँ आई ईट, मैं खाना खाती हूँ, आई एट, वर्ब जो होता है वो ही इट्स वन ऑफ दोज वर्ड्स जिससे पता लगता है कि भाई किस काल में बात हो रही है, किस टेंस में बात हो रही है. फ्यूचर में बात कर रहे हो आप, प्रेजेंट में बात कर रहे हो या पास्ट में बात कर रहे हो. तब यहाँ पे हमारे इसीलिए आ जाते हैं ये सेंटेंसेस. ओके, सो ये हो, जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं वी यूज दिस कैटेगरी. ओके, व्हिच इज द सेकंड कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस में कोई नेगेटिव सेंटेंस है तब हम उसको बोलते हैं डिड नॉट. इसके बारे में भी बात करेंगे, एंड क्वेश्चन में भी हम यूज करते हैं डिड. विल टॉक अबाउट इट. ओके, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं. सबसे पहले टू हेल्प, मैं कल बाजार गया था. अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है. सो आई विल राइट मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई विल राइट आई. ठीक है, काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? मैं कल बाजार गया था, जाना काम हो रहा है, राइट. तो जाने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हम उसको गो बोलते हैं. एंड गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? जैसे आपने बताया वेंट, तो मैं यहां लिखूंगी आई वेंट, एंड देन मैं बाकी सेंटेंस लिख दूंगी आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. ठीक है, वे लोग कल मैच जीत गए थे, वो लोग कल मैच जीत गए थे. किसकी बात हो रही है? हु, वो की बात हो रही है. वो को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? दे, राइट. तो मैं यहां लिखूंगी दे. ठीक है, व्हाट, क्या एक्शन वर्ड क्या है इसमें? वर्ब क्या है हमारा? वो लोग कल मैच जीत गए थे, वो लोग कल मैच जीत गए थे. जीत जाना हमारा वर्ब है, एंड जीत जाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विन बोलते हैं, राइट. एंड क्योंकि हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी विल बी यूजिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दे वन द मैच यस्टरडे. मैंने सुबह नाश्ता किया था, मैंने सुबह नाश्ता किया था. आई, करने को क्या बोलते हैं? खाने को हम ईट बोलते हैं, जिसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है एट. करने को हम बोलते हैं हैव, राइट, खाने के उसमें. एंड हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड. ओके, आई हैड अ ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. उन्होंने हमें चाय नहीं पिलाई थी. अब ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया. नेगेटिव मतलब इसमें नहीं वर्ड है. नहीं, मैंने नहीं किया था ये, मैंने नहीं कपड़े धोए थे, मैंने नहीं सफाई करी थी, एटसेट्रा. उन्होंने हमें चाय नहीं पिलाई थी. अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? हम बिल्कुल यही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. सो वी विल राइट, लेट्स यूज दिस स्पेस, दे did not. जैसे यहाँ पे बात हुई थी नेगेटिव के लिए हम बोलते हैं did not. एंड जब भी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी हम did not यूज करेंगे किसी भी XYZ सेंटेंस में, तब जो हमारी वर्ब की फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो फर्स्ट ही रहेगी. तो they did not, let's say offer us tea. पॉजिटिव में लिखते हैं they offered us tea, right. and अब यहाँ पे आप, आई होप यूर एबल टू सी कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है. यहाँ पे तो मैंने लिखा ऑफर्ड, सेकेंड फॉर्म लगाई, लेकिन जब मैंने नेगेटिव वर्ड डाल दिया डिड नॉट का मतलब ही है कि भाई पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो आपको फिर यहाँ पे वर्ब को छेड़छाड़ करने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी. दे डिड नॉट ऑफर अस टी. कल मैंने टीवी नहीं देखी थी. अच्छा, मैंने कल टीवी देखी थी, मैं बोलूंगी आई वॉच्ड द टेलीविजन यस्टरडे. वॉच्ड, ओके. अब मैं बोल रही हूँ मैंने कल टीवी नहीं देखी थी. ओके, अब इसको कैसे बोलूंगी? आई डिड नॉट वॉच. मैं ईडी नहीं लगाऊंगी. ओके, जब भी हम डिड नॉट का यूज करेंगे उसमें जो वर्ब है, जो भी काम हो रहा है, वो बेस फॉर्म में रहेगा. फर्स्ट वाला वर्ड हम यूज करेंगे, कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आएगी. ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, क्या उसने मुझे सच बताया था? जो
सिंपल पास्ट टेंस में हमारे क्वेश्चंस बिगिन होते हैं डिड से, ऑलराइट, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। अब मेरे को बोलना है क्या उसने मुझे सच बताया था, इसका एक बार स्टेटमेंट बनाते हैं, देन ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसका क्वेश्चन बनाना है। क्या उसने मुझे सच बताया था? He told me the truth। ये हो गया हमारा सेंटेंस कि उसने मुझे सच बताया था। अब मुझे इसका बनाना है क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ इसके आगे लगा दूंगी did। Did he told। अब ऑफ कोर्स मैं इसको क्या करूंगी, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है एंड डिड ने ऑलरेडी पास्ट टेंस का काम कर दिया है, तो हम डबल पास्ट तो नहीं यूज करेंगे। डिड ही, इसको मैं बना दूंगी टेल मी द ट्रूथ, एंड ऐसे आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, all and all you need is little bit of practice and little bit of conscious speaking। जब हम इंग्लिश एक लेवल के बाद जब हमें प्रैक्टिस होने लग जाती है कि हाँ बोलने की प्रैक्टिस, उसके बाद आप थोड़ा ग्रामर पे फोकस करना शुरू कीजिए, कॉन्शियसली बोलना शुरू कीजिए। सो अब अगर मुझे बोलना है, लेट्स से द सेंटेंस इज रात में सोने से पहले हम अपने घरों के दरवाजे बंद करते हैं, तो मैंने मेन दरवाजा बंद कर दिया था। आई लॉक्ड द मेन डोर। अब मैं लेट गई, अब मैं सोच रही हूँ कि क्या मैंने दरवाजा बंद किया था, मैं कैसे बोलूंगी इसको? आई लॉक्ड द मेन डोर। ये सेंटेंस हो गया, मैंने दरवाजा बंद किया था। बट अब अगर मुझे इसको क्वेश्चन बनाना है, व्हाट विल आई डू, मैं इसके आगे डिड लगा दूंगी। डिड आई क्लोज्ड नहीं होगा, डिड आई क्लोज द मेन डोर। Okay, so that's how we will, we will speak using simple past tense, था थे थी। All right. Also, था थे थी की जगह अगर आपका सेंटेंस कि या पे भी खत्म हो रहा है, that is also okay। किया, गया, खाया, that's also okay। That's also simple past in many ways। So I hope you're able to understand everybody। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं and I'm super confident आपको आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 1 अब आप कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है? मैंने कल, एंड एवरीबडी लेट्स बी ऑन सिंक, ओके, ऑन द सेम पेज। मैंने कल रात किताब पढ़ी थी। www फॉर्मेट आप लगाइए अगर आप सेंटेंस फॉर्म करने में स्ट्रगल करते हैं। W मींस, W से शुरुआत कीजिए आप। हु, व्हाट, कौन है, क्या कर रहा है, कहां कर रहा है या फिर कब कर रहा है। तो अब किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। था पे देखो मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं बोलूंगी आई, ठीक है, क्या किया, पढ़ी। पढ़ने को क्या बोलते हैं? हम पढ़ने को बोलते हैं रीड। स्टडी कब बोलते हैं? जब हम कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम पढ़ रहे होते हैं। आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, आई एम स्टडिंग इन मास्टर्स ऑफ इंग्लिश, ओके, एटसेट्रा। ऑल्सो स्टडी हम ब्रीफली उसके लिए बोलते हैं जब हम गहन अध्ययन कर रहे होते हैं। सो अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई, ठीक है। अब रीड है, रीड का पास्ट टेंस क्या होता है? रीड, रेड, रेड। एंड जो रेड होता है उसकी स्पेलिंग भी एग्जैक्टली यही होती है जो रीड की होती है। सो आई रेड अ बुक लास्ट नाइट। ऑल राइट एवरीवन, आई होप हमें समझ आ रहा है। इसमें हमारा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कौन सा है, कौन बता रहा है? ये वर्ड बता रहा है, राइट। चलिए अब कमेंट्स में मैं देखूंगी that what you are able to write। वो लोग मेला देखने गए थे, राइट। तो किसके बारे में बात हो रही है भाई? वो के बारे में बात हो रही है। एंड एवरीबडी एल्स, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट। आप ज्यादा से ज्यादा गलती ही तो कर देंगे, बट दैट विल हेल्प यू। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सो वो को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दे, ठीक है। क्या काम हो रहा है? देखने का काम हो रहा है। तो देखने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। लेकिन जब कोई चीजें चल रही होती हैं तो उसको हम सी नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉच, राइट। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग मी, राइट। सो हम मेला देखने गए, मेला देखने गए। दे वेंट टू वॉच द फेयर, ओके। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। था से हमें समझ आ रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है। उसने, ही,
उसने अपना काम पूरा कर लिया था। पूरा कर लिया था को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंप्लीट कर लिया था। सो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही कंप्लीटेड हिज वर्क। चलिए चौथा देखते हैं कौन बताता है। मैंने तुम्हें सुबह नहीं बुलाया था। इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं वर्ड है। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? मैंने तुम्हें सुबह नहीं बुलाया था। मैंने तुम्हें सुबह नहीं बुलाया था। आई, अब नहीं बुलाया, आई कॉल्ड यू। चलो पॉजिटिव इसका बनाते हैं। सबसे पहले आई कॉल्ड यू। अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव में कैसे बनेगा ये? नेगेटिव में हम आई और जो हमारा वर्ब है उसके बीच में हम नेगेटिव वर्ड डाल देंगे। आई डिड नॉट, आई डिडंट कॉल यू। ये ईडी क्यों हटा? क्योंकि जो डिड वर्ड है ये ऑलरेडी बता रहा है कि भाई ये सेंटेंस पास्ट में है। ये ऑलरेडी बता रहा है कि बीते हुए टाइम की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे ईडी भी रख दूंगी तो ये डबल पास्ट हो जाएगा, जिसका मतलब कुछ बनेगा नहीं और वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आई डिडंट कॉल यू। वो लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं। वो लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है? वो लोगों के बारे में बात हो रही है, मतलब दे। ऑन टाइम या फिर इन टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। दे रीच ऑन टाइम। अब हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव के लिए क्या करना है? हम नेगेटिव के लिए डिड यूज करते हैं, डिड नॉट यूज करते हैं। तो मैं बोलूंगी दे डिड नॉट, एंड क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, यहां पे मैंने ऑलरेडी डिड लगा दिया है, तो मैं यहां से ईडी हटा दूंगी। मैं इसको बेस फॉर्म में ही रखूंगी। फर्स्ट सिंपल वर्ड यूज करूंगी, दे डिडंट रीच ऑन टाइम। उसने नया मोबाइल नहीं खरीदा था। ये आप बताइए, इसका आंसर मैं नहीं बताना चाहूंगी। आई वुड लव टू लिसन टू यू। उसने नया मोबाइल नहीं खरीदा था। हाउ विल वी से दिस इन इंग्लिश? क्वेश्चन को भी हम पहले उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने अभी बनाने की कोशिश करी थी। क्या तुमने मुझसे मदद मांगी थी? इसका सेंटेंस क्या होगा? मैंने तुमसे मदद मांगी थी। I asked for help from you। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है इसका कि क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी। क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन वर्ड होता है, वो होता है डिड। मैंने सिंपल डिड लगाया एंड अब मैंने क्या किया? सेंटेंस बाकी पूरा एज इट इज रहेगा ऑलमोस्ट। डिड बस छोटी सी चेंज होगा। वो क्या है? क्योंकि यहाँ मैंने डिड लगा दिया है तो जो वर्ब है वो पास्ट नहीं करना हमें, हम उसको सिंपल रख देंगे। डिड आई आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम यू? ओके, सो दैट्स हाउ विल फॉर्म। अब इसका मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या बच्चों ने पार्क में खेला था? पहले स्टेटमेंट बनाइए एंड फिर क्वेश्चन बनाइए। क्या बच्चों ने पार्क में खेला था? अब क्या को हटा दीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस। बच्चों ने पार्क में खेला था। चिल्ड्रन प्लेड इन पार्क। अब आप क्वेश्चन बनाइए। वेल डन, एक्सीलेंट एवरीबॉडी। सो आई होप हमें समझ आ गया है कि सिंपल पास्ट क्या होता है एंड कैसे हम सिंपल पास्ट को हमें यूज करना है। ऑलराइट।